हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल अमन सुमन मैथ पर। और ये वीडियो होने वाला है बच्चों क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी गणित की किताब का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। बच्चों आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है कक्षा 10वीं की, इस किताब का पहला चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर कुछ सवाल दिए हुए हैं, अपन को कुछ संख्याएं दी गई है जिनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। पहला सवाल करते हैं अपन यहाँ पर 140, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे बच्चों। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं अपन? इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पर 2 का भाग लगा के देखते हैं, फिर 3 का भाग लगा के देखते हैं, फिर 5 का भाग लगा के देखते हैं। तो ये सब संख्या है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग अब यहाँ पर अपन 14 में लगाएंगे। तो 14 में 2 का भाग जाएगा यहाँ पर 7 बार और पीछे 0। फिर 70 फिर सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग लगाएंगे। 7 में 2 का भाग जाएगा यहाँ पर 3 बार और 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा। फिर 2 का भाग जाएगा 5 बार। अब 35 यहाँ पर विषम संख्या है बच्चों, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 3 का लगा के देखेंगे तो यहाँ पर 3 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 5 का भाग लगाएंगे बच्चों। 5 का भाग जब 35 में लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 7 और 7 में अपन 7 का भाग लगाएंगे जो कि 1 बार जाएगा। तो अपन अभाज्य गुणनखंड कर लिए इसके। अब इसको गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? 140 बराबर ये जो भी संख्या यहाँ पर आई है 2 × 2 × 5। तो इस टाइप से अपन इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर उनको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। दूसरा सवाल करते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे बच्चों? 2 का। तो 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग लगाएंगे 15 में जो कि जाएगा 7 बार। 7 बार में 14 आते हैं, फिर 1 बच गया जो 16 हो गए। तो फिर 16 में भाग जाएगा 8 बार, 78 हो गए। अब 78 में फिर से 2 का भाग लगाएंगे। 78 में 2 का भाग लगाएंगे 7 में 3 बार, फिर 1 बच गया जो 18 हो गए। फिर 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार। फिर इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग लगाते हैं। 3 का भाग जाएगा इसमें 1 बार और 9 में 3 बार और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का भाग 1 बार। तो इस टाइप से 156 के गुणनखंड कर लिए। अब इसको भी किसमें लिख देंगे अपन? गुणनफल के रूप में लिख देंगे। इसी टाइप से अपन तीसरे वाले का भी कर लेते हैं। तीसरा सवाल है अपने पास 3825। इसे गुणनखंड करते हैं बच्चों। इसे गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे? सम संख्या है नहीं अपने यहाँ पे तो 2 का भाग नहीं लगाएंगे अपन। इसे भाग लगाएंगे अपन 3 का। 3 का भाग लगाएंगे, देखते हैं बच्चों। 3 का भाग 3 में 1 बार। 8 में लगाएंगे 3 का भाग 2 बार। 2 बार में 6 आता है तो 2 बच के 2 और 2 22 हो गए। 22 में फिर 3 का भाग लगाएंगे 7 बार। फिर 1 बच गया जो 15 हो गए। 15 में 3 का भाग 5 बार। फिर से बच्चों 3 का भाग लगा के देखते हैं। 3 का भाग 12 में लगाएंगे 4 बार। 7 में लगाएंगे 2 बार। फिर 1 बच गया जो 15 हो गए। फिर 15 में 3 का भाग 5 बार। 425 में 3 का लगा के देखते हैं बच्चों। 4 में लगाएंगे 1 बार, 12 हो गया। 12 में 4 बार, फिर 5 में नहीं लगेगा मतलब यहाँ पे 3 का भाग नहीं लगाएंगे। 5 का लगा के देखते हैं। फिर अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का लगाएंगे। 3 का नहीं जाता है तो 5 का लगाएंगे। 5 का नहीं जाता है तो 7 का लगाएंगे। तो यहाँ पे अपन 5 का भाग लगाएंगे। 5 का भाग लगाते हैं अपन 42 में तो 8 बार में आते हैं 40। 5 को 8 से गुणा देंगे तो 40, तो 8 बार में 40 हो गए। फिर 2 बच गए जो 25 हो गए। 25 आएंगे 5 के टेबल में 5 बार, तो अगर मेरे पास 85 में फिर 5 का भाग लगाते हैं अपन। 5 का भाग इसमें 8 में 1 बार, फिर 3 बजे जो 35 हो गए। 35 में 5 का भाग 7 बार।
17 और 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का एक बार। तो अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसको वापस से क्या कर देंगे, गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 3 8 2 5 3 × 3 × 5 × 5 तो इस टाइप से इसके अभाज्य गुणनखंड करके और उनके गुणनफल के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा तो अपन ने कर लिया है, बाकी ये दो भी अपन यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो 4 वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 5005 में अपन भाग लगा के देखते हैं। विषम संख्या है तो 3 से लगा के देखते हैं। पहले 3 का लगाएंगे, 3 का भाग 5 में चला जाएगा, फिर 10। 3 का भाग नहीं जाएगा बच्चे इसमें, 5 का लगा के देखते हैं। 5 का तो कंफर्म है, 5 का लगाते, 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर 0 0, फिर 5 में 1000 एक। अब 1001 में किसका भाग लगाया बच्चों, 3 का तो गया ही नहीं, 5 का लगा दिया, 5 का इसमें जाएगा नहीं, 7 का लगा के देखते हैं। 7 का भाग 10 में लगाए तो एक बार, 3 बच गया, 30 हो गया। अब 30 में 7 का भाग लगाएंगे 4 बार, क्योंकि 4 बार में क्या आता है 28, 4 बार। 30 में से 28 गए, 2 बच गए, 2 और 1 21 हो गए। फिर 21 में 7 का भाग लगाए कितनी बार, 3 बार, 143 हो गया। अब 143 में वापस से 7 का लगा के देखते हैं, नहीं, 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा। इसका लगाए बच्चों, 7 के बाद अपन इसमें भाग लगाएंगे 11 का। 11 का भाग एक बार में 11, तो 14 में से 11 जाएंगे तो 3 बचेंगे और 3 और 3 33 हो जाएगा। फिर 11 का भाग 33 में 3 बार और 13 में 13 का एक बार। तो ये 5005 की क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। इनको भी गुणनफल के रूप में लिख देंगे बच्चों। कैसे, 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13। तो इसको ऐसे कर लेंगे। अगला सवाल करें, 5वां, 7 4 2 7 4 2 और 9। इसमें सबसे पहले भाग लगा के देखते हैं बच्चों 3 का। 3 का जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा बच्चों, ये लगा के देखना पड़ेगा आपको। 5 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं। 7 का भाग लगा के देखते हैं, 1 7 7 6 7 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 11 का लगा के देखो, 11 6 11 67, फिर 8 82 नहीं, 11 का भी नहीं जाएगा बच्चों। 11 के बाद अपन लगा के देखते हैं 13 का, 3 13 39, 5 13 65, 13 का भी नहीं जाएगा बच्चों। उसके बाद अपन 17 का लगा के देखते हैं, 4 17 68, 17 का भाग चला जाएगा बच्चों। 17 का लगाते हैं, तो 17 का भाग लगाएंगे सबसे पहले अपन 4 बार में आते हैं 68। 74 में से 68 घटाएंगे तो अपने पास बच जाएगा यहाँ पर कितना, 6 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 62। फिर 17 की टेबल बोलेंगे अपन वापस, 17 की टेबल बोलेंगे 3 बार, तो 3 बार में कितना आता है बच्चों, 51। 62 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा, 62 में से 51 जाएगा तो यहाँ पे 11 बचेगा। 11 और 9 हो जाएगा 119। और जब 17 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 7 बार, तो 7 बार में कितने आते हैं, 119। ये हो गया। अब इसमें अपन लगाते हैं वापस से 17 का भाग लगाते हैं, इसमें 17 का भाग नहीं जाएगा तो फिर 19 का लगाएं, 19 का लगा देते हैं। 19 का भाग इसमें चला जाएगा बच्चों, 2 बार में आएगा यहाँ पर 38, और 38 से यहाँ पे 5 बचेगा, फिर 57 हो गया। तो 19 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 57 के लिए 3 बार बोलेंगे बच्चों। यहाँ पे आ गया 23 आ गया। अब 23 में किसका भाग लगाएंगे, 23 अभाज्य संख्या है, 23 में 23 का भाग लगा देंगे, इसलिए भी अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। 7 4 2 2 बराबर 17 19। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके उसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, किसी भी संख्या के ऐसे टुकड़े करेंगे जो अभाज्य संख्याओं के रूप में हो और गुणा के रूप में हो, उनको अपन अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अभाज्य संख्या जानते हैं अपन क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। बहुत सारी संख्याएं होती है अभाज्य, और इन्हीं संख्याओं का भाग लगाते हैं बिल्कुल
आगे से सीक्वेंस पहले 2 का लगाते हैं, फिर 2 का नहीं गया तो 3 का, 3 का नहीं तो फिर 5 का, 5 का नहीं तो 7 का, 7 का नहीं तो 11 का। ऐसे अपन क्या करते हैं बाजू गुणनखंड के लिए भाग लगाते हैं और फिर इनको बाजू गुणनखंड के लिए गुणनफल के रूप में लिख दिया बच्चों। तो इस टाइप से अपने जो पहला सवाल है आपके प्रश्नावली 1.1 का वो पूरा हो गया बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे सवाल नंबर 2 के साथ। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।